मजदूर लोग हैं, इन लोगों के साथ काफी अन्याय हुआ है। इन लोगों का आरोप है कि हम लोग चिरैया थाना के हम लोग 40,000 रुपया घूस दिए हैं, उनके बाद हम लोग छूट गया है। आखिर मेरा ये कसूर क्या है? कसूर क्या है कि मैंने एक कोर्ट से हमने ऑर्डर लेकर यहाँ पे हमने खेती की है, सिंचाई की है, काफी खून पसीना एक किए, तब जाके मेरा बाली यहाँ पे उपजा। विवाद यही है, विवाद यहाँ थाना प्रभारी के द्वारा, चिरैया थाना प्रभारी के द्वारा, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया थाना प्रभारी के द्वारा विवाद को बढ़ाया गया है। अच्छा, किसान के लेकर ये खेती बाड़ी का सिंचाई का चीज है, तो इसमें थाना के कौन सा काम आ गया? ये थाना गुंडाई करने के लिए आ गया, घूसखोरी और भ्रष्टाचारी, पैसे के बदौलत। विरोधी पार्टी जो है, चोर जो है, अत्याचारी जो है, थाना को खरीदने का प्रयास किया और थाना कहीं ना कहीं बिक गई। इससे साबित होती है कि यदि 1 बीघा 4 कट्ठा का मामला था तो सिंचाई में जब नहीं दिक्कत हुई, बुआई में दिक्कत नहीं हुई, फसल तैयार हुई तो नहीं दिक्कत हुई, फसल के कटाई में जब दिक्कत नहीं हुई, तो जब बोझा बना गया, जब फसल को दवाने की जब जरूरत आ गई कि फसल को दवा करके हम सहेज ले, तो थाना प्रभारी को क्या हैसियत था वहां पर आकर के कि किसी गुंडा मवाली को ले आकर के दूसरे के हरम्बा थ्रेसर बुला करके दवा के दूसरे को देने का? क्योंकि फसल जिसने खेत में बोया, कोर्ट की डिग्री है उसके पास, कोर्ट की डिग्री के आदेश पर उसने फसल को सींचा, बोया, लगाया और वो अपना ले जा रहा था। लेकिन चिरैया थाना प्रभारी के द्वारा गुंडाई करके और पूरे फसल को दूसरे को दे दिया। आज वो लोग भूखा मरने को भी व्याकुल है कि भूख से लोग तड़पड़ा रहा है। अब 1 बीघा का जो फसल होता है उसकी क्या लागत होगी और किस तरीके का खर्च होगा और गरीब को क्या आता है, किस तरीके की खाद की कीमत है, इस चीज को समझना चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने गुंडाई किया और अत्याचार किया गरीबों के साथ। मैं चाहता हूं सबसे पहले प्रथम कार्रवाई थाना प्रभारी चिरैया के ऊपर हो, जो महेश कुमार है, और तब जाके न्याय मिले और जिसको जो जमीन है उसके कब्जा में रहे। अगर जमीन विवादित है तो थाना प्रभारी, कोई भी थाना प्रभारी हो, उस पर 144 लगाए, फिर से न्यायालय की शरण में जाए। लेकिन इस तरीके से गुंडाई थाना प्रभारी चिरैया को नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिन्होंने डिप्टी सीएम, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का सख्त आदेश था कि किसी भी भूमि विवाद में थाना को हस्तक्षेप नहीं करना है, बगैर कोर्ट के, बगैर सीओ के, बगैर एसडीओ के आदेश का या बिना किसी पत्र का। लेकिन उन्होंने थाना प्रभारी, हमारे डिप्टी सीएम से भी उन्होंने ऊपर समझा, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी ऊपर समझा, संविधान की धज्जियां उड़ाई, भीमराव अम्बेडकर की जो कलम थी उनको तोड़ने का प्रयास किया। तो हम चाहते हैं ऐसे थाना प्रभारी को, ऐसे गरिमामयी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे थाना प्रभारी को शायद रोटी भी बेलने के लिए कोई रख नहीं सकता है। तो मैं चाहता हूं इनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए और गरीबों के साथ न्याय हो, जो सभी लोग त्रस्त है। आप जो बता रहे हैं यहाँ पे कि कोर्ट के न्यायालय के द्वारा यहाँ पे इन लोगों का मिला हुआ था और न्यायालय के आदेश पर इस खेत को सींचा गया और न्यायालय के आदेश से कहीं न कहीं चिरैया थाना जो है अवहेलना किए। हाँ, न्यायालय के आदेश को अवहेलना किए हैं। अगर न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं किए तो इनको शुरू में ही आते रोकने के लिए, शुरू में ही विरोधी पार्टी आती रोकने के लिए। आखिर कहीं ना कहीं कोर्ट की आदेश थी, तब तो इन्होंने फसल लगाया और जब सारी फसल तैयार हो गई, जब काट के इन्होंने काट लिया, तब आकर के वो अचानक से गुंडाई करके आते और माँ बहनों के साथ गाली गुप्ता करते हुए थाना में भी ले जाके बंद करते हैं। और 40,000 की रकम सुनने में आया और देखने में भी आ रहा है कि कोई हरिंदर यादव जी भी है, उसके माध्यम से इन्होंने घूस भी लिया और कुछ खगेश जी आईओ का नाम रहा है कि उन्होंने भी पैसा लिया। और ये बहुत भ्रष्टाचार, अब मुझे कहने में शर्म आ रही है कि हमको भी थाना प्रभारी से बात करना पड़ा। मैंने भी दूरभाष पर बात किया और जब उनको सूचना दिया तो उन्होंने इसको स्वीकार भी किया कि ठीक है, आप आकर के हमको लिख के दे रहे। मैं आपके बारे में क्या लिख के दूंगा? अगर हमको लिख के देना होगा तो हमारे पुलिस ऑफिसर ईमानदार जिला के एसएसपी है सोन प्रभात जी, जो कड़ी निगरानी रखते हैं। और हम पताही थाना में भी मेरा घर है। मैं देखा हूं कि 4 थाना के आईओ से लेकर के और कई लोगों को सस्पेंड हुए अभी हाल फिलहाल में। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे एसएसपी साहब इस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे और गरीबों को न्याय मिलेगा। आज इनका 1 बीघा का जो फसल है, लागत से भी गए और फसल से भी गए, भूखा मरने की नौबत है। हम चाहेंगे उचित कार्रवाई हो, इन लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था। आखिर जो 40,000 के आप जो आरोप लगा रहे हैं थाना के ऊपर कि 40,000 रुपया लेके छोड़ा गया, तो 40,000 रुपया किन से लिया गया? 40,000 रुपया देने वाले में से है, आप मजदूर लोग स्टेटमेंट लीजिए। मजदूर लोग नहीं, जो जिसको पकड़ के ले गए हैं, जिनका जमीन है, जिनके कब्जा में जमीन था, जिन्होंने फसल को काट रहे थे, उनसे लिया गया। यहाँ पे सत्य प्रमाणित हो जाएगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप खुद देख सकते हैं। स्वयं स्टेटमेंट लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर, मैं चाहता हूँ थाना प्रभारी जी को चैलेंज करता हूँ कि हमारे ऊपर FIR किया जाए, वरना मैं उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए मैं कोर्ट का शरण लूंगा। क्योंकि उनकी किस हैसियत से आकर के किसी की कटी हुई फसल को वो दबाने का हैसियत रखते हैं? क्या वो अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं?
एक थाना प्रभारी का हैसियत है कि क्षेत्र में अमन और चैन कायम करना, वाद विवाद बढ़ाना नहीं। अगर उस स्थिति में ऐसा हो जाएगी तो काट मार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका सारा जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी। सबसे पहले चाहूंगा कि इस थाना प्रभारी को, मुझे कहने में शर्म आ रही है कि महेश कुमार थाना प्रभारी के लायक है, इनको सबसे पहले पद से हटाया जाए और सरकार से हम मांग करेंगे जो न्याय उचित हो वो कार्रवाई किया जाए और इन लोगों को रहने खाने की व्यवस्था किया जाए। चलिए, तो अभी हम आपको यहाँ पे मौजूद अभी प्लॉट पर है और प्लॉट पर यहाँ पे काफी मजदूर लोग हैं। इन लोगों के साथ काफी अन्याय हुआ है। इन लोगों का आरोप है कि हम लोगों से 40,000 रुपया चिरैया थाना लिया गया है। चिरैया थाना के हम लोग 40,000 रुपया घूस दिए हैं, उनके बाद हम लोग छूट गया है। आखिर मेरा ये कसूर क्या है? कसूर क्या है कि मैंने ये कोर्ट से हमने ऑर्डर लेकर यहाँ पे हमने खेती की है, सिंचाई किए, काफी खून पसीना एक किए, तब जाके मेरा बाली यहाँ पे उपजा। लेकिन मेरे बाली काटते समय वहां पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया, लेकिन काटने के बाद जब बाली को घर में रखने की जरूरत पड़ा तो आखिर क्यों? आखिर चिरैया थाना यहाँ से क्यों ले गया? और ले जाने के बाद हम लोगों के अरेस्ट भी किया और अरेस्ट करने के बाद भी 40,000 रुपया दिया गया। 40,000 देने के बाद हमको छोड़ा गया। आखिर ऐसा आरोप है? यहाँ के किसान लोग का क्या कुछ करना चाहिएगा? ये आरोप सही है या गलत है? एकदम सही है, एकदम सही है। जांच किया जाए। हम लोग का यही आपसे लिया गया 40,000 हम लोग से लिया, उससे 80,000 लिया, उसको फसल दे दिया। पैसा किनको दिया? जी हरिंदर यादव हम लोग बिचौनिया थे, वो हम लोग जी कोलासी का है। अच्छा, दलाल है जी जी, अच्छा जी, हम लोग से मांग कर ले जाते हैं, वहाँ पर देते हैं। वहाँ पर दिए तो देखे कि नहीं? जी नहीं, वो नहीं दिए, हम नहीं देखा कि वहाँ दिए कि नहीं दिए, लेकिन हमसे ले गए। आपसे पैसा 40,000 लिया गया कि आप लोगों को जो कैद किया गया है आप लोगों को छोड़ाया जाए, इसलिए ये 40,000 रुपया चिरैया थाना आप लोग से मांग किया है कि 40,000 जब तक आप लोग नहीं दीजिएगा, जब तक आप लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। यही कराना है। जी फोन भी आया था हमारे पास, जी फोन भी आया था कि पैसा लेकर आओ तो 2 आदमी इसमें बैठा हुआ है, इसको छुड़ा कर ले जाओ। किनका फोन आया था? जी ये बड़ा बाबू का फोन आया था। बड़ा बाबू बोले थे, रिकॉर्ड किए हैं? जी फोन आया था, मोबाइल रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कुछ है कि जैसे? अच्छा, छोटा मोबाइल है। चलिए, गरीब है, किसान है, इनके पहले बड़ा मोबाइल नहीं हो सकता है, इसके लिए दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोगों ने अपना खेत सिंचाई किया, काफी मेहनत किया, क्योंकि मेरा बाल बच्चा जो है भूखे ना मरे। भूखे ना मरे, लेकिन आज देखिए ये लोग मरने के कगार पर हो चुका है। एक एक दाना के लिए लोग तरस रहे हैं कि एक दाना आज इनको घर में जाता तो आज इन लोगों का बाल बच्चा भूखे नहीं रहता। आज लोग यहाँ पे खेत में आके यहाँ पे लोग धरना पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए।